हमको पढ़ना AACR2R, AACR। अब देखो, अब हमने अभी तक तो इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, है ना, कि भाई कैसे हुआ डेवलपमेंट इसका, किस तरीके से ये बन के आया। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता कैसे है और किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें हुई। तो जब हमने इसका रिवाइज वर्जन देखा जो कि 1978 में आ चुका था, उसमें यहाँ पर क्या किया गया, उसमें यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज भी किया गया। वो चेंज ये किया गया कि जो यहाँ पर हमने 3 पार्ट पढ़े थे ना, कि इसे 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था। अभी मैंने आपको बताया था ना 3 पार्ट के बारे में। पहला पार्ट जो था वो हमारा था एंट्री और हेडिंग वाला, दूसरा डिस्क्रिप्शन वाला और तीसरा नॉन बुक मटेरियल वाला। अब यहाँ पर जो क्या किया गया था इन्होंने, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में तो कर दिया, यहाँ पर इसको सिर्फ 2 ही पार्ट में अवेलेबल कराया, सिर्फ 2 पार्ट में यहाँ पर अवेलेबल कराया। पहला पार्ट जो था वो हमारा डिस्क्रिप्शन के रूल थे, पहले पार्ट में डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड रूल थे, ठीक है। और दूसरा वाला जो पार्ट था वो हमारा हेडिंग और टाइटल से रिलेटेड था, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर तीसरा वाला जो था नॉन बुक मटेरियल वाला, उसका क्या रहा। हेडिंग एंड टाइटल लिख दूं पहले, एंड टाइटल। अब आप सोच रहे होगे कि सर जो नॉन बुक वाला था उसको क्या किया गया। एक्चुअल में नॉन बुक मटेरियल वाला जो था पार्ट, वो भी हमने किस में कर लिया, इस वाले पार्ट में, हेडिंग एंड टाइटल वाले पार्ट में हमने क्या किया, मर्ज कर दिया इस चीज के लिए भी, ठीक है। क्योंकि अब जो है इस टाइम तक टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होने लगा था, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो 2002 पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब जो ये बुक थी AACR2R जो थी, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें थी। इसमें देखो डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो रूल्स थे, इसमें कितने चैप्टर थे और कैसे कैसे करके क्या क्या हुआ, वो मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के में जो थे हमारे, वो हमारे टोटल 14 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे जी, डिस्क्रिप्शन में हमने 14 चैप्टर ले रखे हैं। अब 14 चैप्टर में क्या क्या चीजें थी, वो चीजें आप थोड़ा सा समझो क्या क्या चीजें थी। चैप्टर नंबर 1 में जो थे वो जनरल रूल और डिस्क्रिप्शन थे। चैप्टर नंबर 1 में, अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं तो इसमें क्या था, जनरल रूल थे, जनरल रूल्स थे, ठीक है। अगर मेरे पास PDF में पड़ा होगा तो मैं PDF में देखता हूँ, ठीक है, और आपको शेयर कराता हूँ, क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखो लेआउट में आपको बना के, ये है लेआउट ऑफ AACR सेकंड रिवीजन का जो था हमारा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पार्ट 1 जो है हमारा, अरे ये तो इन्होंने 3 पार्ट वाला कर दिया, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, इन्होंने चैप्टर का दिखाया नहीं है, चैप्टर कौन कौन से हैं। चलिए मैं आपको फिर बता ही देता हूँ, उसमें लिख के बता देता हूँ। पार्ट 1 में लिखना है क्या किसी को, क्योंकि लिखने में टाइम काफी ज्यादा जा रहा है, बस ये देख रहा हूं मैं। जनरल रूल्स हैं। दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, दूसरे वाले में तुम्हारा बुक्स पैम्फलेट से रिलेटेड रूल्स हैं, ठीक है। ये पहले वाले में तो हमारा जनरल रूल्स हो जाएंगे। लो मैं लिख ही देता हूँ, जनरल रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन, ये होंगे हमारे, ठीक। दूसरे वाले की अगर बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 2 में जो होंगे हमारे, बुक्स आ जाती हैं, बुक्स आ जाती हैं, पैम्फलेट आ जाते हैं हमारे, या फिर प्रिंटेड शीट हैं, ठीक है, प्रिंटेड शीट हैं। ये सारे चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में जो रूल थे हमारे, वो कैटोग्राफिक मटेरियल, कैटोग्राफिक मटेरियल समझते हो, कैटोग्राफिक, CARTO है ये, कैटोग्राफिक मटेरियल, समझते हो आप लोग कि नहीं। मतलब कि मैप्स, एटलस, इन सब वाले जो भी होते हैं ना, जैसे हिंदी में मानचित्र वगैरह बोलते हैं, मैप्स हो गए हमारे, एटलसेस हो गए, ठीक है, कैसे लिख दिया, एटलसेस, अच्छा एटलस, ठीक है, एटलस हो गए हमारे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे, उनको कैसे अरेंज करना है, उनका कैसे एंट्री करनी है, ये सारी चीजों के बारे में हमारे चैप्टर नंबर 3 में आता है। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 4 में हमारी मनुस्क्रिप्ट्स आती हैं, है ना, जो हमने
हाथ से लिखी हुई होती है ना मनुस्क्रिप्ट, उसी तो बोलते हैं, वो होती हैं। चैप्टर नंबर 5 में इन्होंने क्या बताया, चैप्टर नंबर 5 में इन्होंने बताया म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड अगर इनको करनी होगी तो म्यूजिक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड रूल्स थे, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड रूल्स थे चैप्टर नंबर 6 में, इन्होंने दे रखे थे। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं तो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड रूल थे, वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड रूल्स थे इसमें। चैप्टर नंबर 8 में हमारे ग्राफिकल मटेरियल थे, जितने भी ग्राफिक्स वाले मटेरियल जो भी थे, जो आते हैं ना, कौन कौन से होते हैं ग्राफिक्स में, कलरफुल पेजेस इलस्ट्रेटेड करके उन्होंने बना रखे होते हैं बहुत सारी, पेंटिंग्स ये वो जो भी सारी चीजें होती हैं उसको अरेंज करना, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे आगे ग्राफिकल मटेरियल्स में, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 में हमारे आ जाते हैं मशीन रीडेबल फाइल्स। मशीन रीडेबल फाइल्स क्या होती हैं? ऐसी फाइल्स होती हैं जो क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे, जैसे 0 कि and 1 को हाँ 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 हाँ, गुड गुड गुड, रीड कर सकती है। हाँ रीड कर सकती हैं। तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 9 में उससे रिलेटेड रूल्स थे, मशीन से ही पढ़ सकते हैं हम उसके लिए, ठीक है। मशीन रीडेबल फाइल्स थी इसके अंदर। और क्या था हमारा, चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारा 3D आर्टिफैक्ट थे। अब आर्टिफैक्ट क्या होते हैं अगर हम बात करें तो, 3D आर्टिफैक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर 3D बोला आपको तभी समझ आ जाना चाहिए कि 3D आर्टिफैक्ट बोले तो 3D मॉडल्स, है ना, जो किसी का मॉडल उन्होंने बना कर रख दिया है, बुक नहीं है ये, मॉडल जो बना के रखते हैं ना वो दिखाने के लिए कि भाई इस तरीके का कुछ चीज दिखना चाहिए ऐसा। तो वो जो आर्टिफैक्ट हमारे थे उससे रिलेटेड रूल जो थे वो हमारे चैप्टर नंबर 10 में थे हमारे आर्टिफैक्ट। चैप्टर नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें माइक्रोफॉर्म्स में जो भी चीजें थी अवेलेबल, माइक्रोफॉर्म्स भी वही है जिसको, जी 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 बताइए। सर वो वीरेंद्र जी को बीच में वो म्यूट कर दीजिए, बीच में क्रैकिंग साउंड आ रहा है अच्छा, जिससे आपका आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। किधर है वीरेंद्र जी, कर हो देता गए हूँ सर, मैं। हो गए। अच्छा हो गए, नहीं हुए, अब नहीं हुए हो गए, सर। अब तो हो गए, हाँ सर। गुड गुड, हाँ सर। बता दिया करिए बता दिया करिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 में क्या थी, माइक्रोफॉर्म, जिनको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोफॉर्म रीडर की जरूरत पड़ती है। चैप्टर नंबर 12 में हमारे सीरियल, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, ये सारी चीजों के बारे में बात की गई थी। सीरियल्स हैं, जर्नल्स हैं, ठीक है, और पीरियोडिकल्स हैं, इन सबसे रिलेटेड रूल्स जो भी थे। चैप्टर नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर तो इसमें एनालिसिस, चैप्टर नंबर 13 में ये था हमारा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर चैप्टर नंबर 14 क्या था, कुछ था क्या? नहीं, चैप्टर नंबर 13 पे ही है, इसका इन्होंने एंड कर दिया था। अच्छा, इन्होंने इस तरीके से बनाया था कि जो आपकी, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं हमारे वो 1 1 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 आ गया, फिर देखो 1 से यहाँ पर देखो स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर हो गया 1 0 1 1 1 0, देखो ये है 1 1, ये है 1 2, ये है 1 3, ये है, इस तरीके से यहाँ पर हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड पार्ट की, तो उसकी खासियत यह है कि आप खुद से ही पहचान जाओगे कि वो कौन सा रूल है, रूल से ही पहचान जाओगे आप। जैसे कि अगर मैं इसकी सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, सेकंड पार्ट में किस किस से रिलेटेड रूल थे, आपको शायद मैंने अभी बताया तो था कि हेडिंग है हमारी, है ना, एंड टाइटल्स। हेडिंग एंड टाइटल की अगर मैं बात करता हूँ तो इससे रिलेटेड हमारे रूल्स इसके अंदर थे। ये कौन सा चैप्टर, ये कौन सा हमारा पार्ट था, सॉरी चैप्टर कह रहा हूं मैं, ये कौन सा पार्ट था, ये पार्ट नंबर 2 है इसका। और पार्ट नंबर 2 में अगर हम रूल की बात करेंगे तो उसका जो पहला रूल होगा तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 2 1, समझ रहे हो ना आप, 2 1, मतलब कि ये पार्ट नंबर 2 का
पहला रूल है, फिर 2 पार्ट नंबर 2 का दूसरा रूल है। इस तरीके से यहाँ पर हम रूल लिखेंगे। तो पार्ट नंबर 2 का पहला रूल में है चॉइस ऑफ एक्सिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर चॉइस ऑफ एक्सिस पॉइंट से रिलेटेड रूल थे, एक्सिस पॉइंट से रिलेटेड। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि ये एक्सिस पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। तो देखो, जब भी हम ACR2 का कैटलॉगिंग कार्ड बनाएंगे तो वहां पर हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हेडिंग किससे बनानी है, जिससे भी आप एंट्री करते हो वहां की, मतलब स्टार्टिंग करते हो, उसे हम एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। तो चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हमें कौन से स्टार्टिंग करनी है। हेडिंग बनानी है तो किसकी बनानी है, ऑथर की बनानी है या ऑथर की नहीं बनानी है, या एडिटर की बनानी है, या फिर किसकी बनानी है, मतलब ये चीज है, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ और भी है, तो उससे जो भी रूल थे उससे रिलेटेड वो सारे। अब नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो थी हेडिंग फॉर पर्सनल, हेडिंग फॉर पर्सन, ठीक है, हेडिंग फॉर पर्सन। यहाँ पर क्या था, उन पर्सन से के रिकॉर्डिंग के जैसे कि मान लिया किसी एडिटर ने बनाई है या रिवाइजर ने बनाई है, किसने बनाई है, तो उसको कैसे लिखेंगे हेडिंग में। मोर देन वन ऑथर है तो कैसे लिखेंगे, है ना। 2 ऑथर है तो कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे उसका, है ना। और हमारा जो है कंपाइलर है तो उसकी कैसे होगी एंट्री, उससे रिलेटेड रूल्स जो थे हमारे वो चैप्टर नंबर 2 में थे, पार्ट 2 के, तो सर 22 बोला गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 23 की, तो यहाँ पर 23 में क्या था हमारा, 23 में ज्योग्राफिक नेम्स, है ना। ज्योग्राफिक नेम्स के रिलेटेड क्या चीज आ गई, जैसे कि ज्योग्राफिक नेम्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या होगा ज्योग्राफिक नेम्स। जैसे कि अगर मान लिया कोई बुक है, ठीक है, और वो किसी नेम पे लिखी हुई, जैसे कि इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, या फिर मान लिया हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे, उसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से उसके बारे में बताया गया था। 24 में कॉर्पोरेट बॉडीज के बारे में बताया गया था। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट बॉडीज क्या होते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई जो ऑथर होता है वो जरूरी नहीं है कि पर्सनली ही, जो भी है पर्सनली वो लिखे बुक, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मोर देन 2 ऑथर 3 ऑथर भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑथर ही नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उस चीज के लिए पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका गजट आता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसने मान लिया बजट पब्लिश किया, तो इसे कोई ऑथर थोड़ी लिखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। जो आप बुक्स पढ़ रहे हो किसकी हैं, वो इग्नू की हैं, उसमें ऑथर थोड़ी है कोई। तो जो बुक्स हैं वो इग्नू की हैं। एनुअल रिपोर्ट्स हैं, आती है ना अलग अलग इंस्टीट्यूशन की एनुअल रिपोर्ट्स, वो किस चीज की हैं, वो किसी ऑथर ने थोड़ी लिखी हुई हैं। तो उनसे रिलेटेड रूल्स जो थे वो चैप्टर नंबर 24 में थे। चैप्टर नंबर 25 इन्होंने अलग ही चैप्टर दे दिया गया था। उस चैप्टर में क्या लिखा हुआ था, इस चैप्टर में यूनिफॉर्म टाइटल से रिलेटेड चीजें थी। अब आप समझोगे, समझ पा रहे हो ना कि यूनिफॉर्म टाइटल क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यूनिफॉर्म टाइटल्स वो टाइटल्स होते हैं जो किसी रिलीजियस बुक से रिलेटेड होते हैं और अलग अलग होते हैं, लेकिन हमको कैटेगराइज करना होता है इन्हें सभी को एक ही कैटेगरी के अंदर। कैसे कैटेगराइज करना होता है, मान लिया एक लिख के आया आपका भगवत गीता, भगवत गीता एक बुक का टाइटल ही है हमारा, और दूसरा बुक का टाइटल है हमारा मान लिया फॉर एग्जाम्पल फिलोसफी ऑफ भगवत गीता, फिलोसफी फिलोसफी ऑफ भगवत गीता, ठीक। अब हमको पता है
इसमें भी ये भी एक रिलीजियस हमारा जो है ना डॉक्यूमेंट है, और ये भी हमारा रिलीजियस डॉक्यूमेंट है, और दोनों ही गीता से रिलेटेड हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए एक ही टाइटल बना देंगे, ठीक है, क्योंकि इन सबको हमें एक ही जगह पे तो रखना होगा। तो एक ही टाइटल किससे बना देंगे, एक ही टाइटल हम बना देंगे, या तो हम गीता के नाम से बना देंगे, या हम भगवत गीता के नाम से बना देंगे। तो हम बना देंगे भगवत गीता के नाम से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये थे इसके कुछ हमारे पार्ट। अब चैप्टर नंबर यहीं तक ही है, ये चैप्टर नंबर 26 में हमारे को रेफरेंसेस बता दिए गए। चैप्टर नंबर 26 में रेफरेंसेस से रिलेटेड रूल्स। रेफरेंसेस क्या होते हैं वो भी चीजें समझ लो आप। रेफरेंसेस में क्या होता है, जैसे कि आपको ये बताना होता है कि भाई जो आप डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट मे बी यहाँ पर आपके हाथ में जो है वो भी है, हो सकता है आप और इंफॉर्मेशन कहीं और भी मिल जाए, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सी ऑल्सो। और सी वाला क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ तो नहीं है, लेकिन वो रेफर कर देता है कि कहीं और है, वहां पर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 26 में रेफरेंसेस के बारे में बात की गई थी। रेफरेंसेस कैसे, सी हो गया हमारा, सी ऑल्सो हो गया हमारा, तो ये हमारा रेफरेंसेस हो गए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, और उसके बाद इन्होंने क्या दिया था, तो उसके बाद इन्होंने अपेंडिसेस दे दी। इसका क्या काम है, हर चीज का इंपॉर्टेंट काम होगा, समझे। अपेंडिसेस में क्या क्या चीजें दी इन्होंने, इन्होंने दिया कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड रूल, ठीक है। कैप कैसे लिखूं, कैपिटी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, देख लेना। कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड रूल्स मतलब जब आप लिखते हो ना तो एक प्रॉपर तरीके से लिखते हो, प्रॉपर वे से लिखते हो। जब आप कार्ड बना रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे और कहाँ पर हम स्मॉल लेटर लिखेंगे, कहाँ पर हम कैपिटल लेटर से लिखना चाह रहे हैं, कहाँ पर हम स्मॉल लेटर से लिखना चाह रहे हैं। तो वो सारे रूल्स जो होंगे वो हमारे अपेंडिसेस के अंदर थे। अपेंडिसेस में पहले पार्ट के अंदर थे, इसके पहले पार्ट के अंदर कैपिटलाइज क्या है, ये कैपिटलाइजेशन रूल्स में। पार्ट नंबर 2 में जो यहाँ पर हमारा था, पार्ट नंबर 2 में एब्रीविएशन के बारे में बताया गया था, ठीक है। ये क्या होता है साहब, आपको पता ही होगा, शॉर्ट फॉर्म। मतलब क्या, अगर आप एडिटर लिख रहे हो कहीं पर तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इन्होंने बताया कि एडिटर को ईडी भी लिख दिया जाता है, समझे। हाँ, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सर आप म्यूट हो गए। अच्छा, आप सही है हाँ सर। आपको, हाँ हाँ, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले रूल की, इसमें 4 रूल थे। अगर हम आगे की बात कर लेते हैं तो अगले में क्या था, अगले में हमारा था न्यूमेरल से रिलेटेड। अब न्यूमेरल से रिलेटेड क्या चीजें होती हैं, हर किसी के बारे में रूल्स बना दिए गए थे। लाइब्रेरी साइंस की देखो ब्यूटी देख रहे हो आप, जितने भी लिटरेचर हैं सबको, एक किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और हर किसी को कैटेगराइज कर दिया और हर किसी को क्लासीफाई करा है। क्लासिफिकेशन डीडीसी में मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद ही, पहले कैटलॉग बनाना सीख लेते हैं फिर क्लासीफाई करना सीख लेते हैं। तो न्यूमरल्स क्या है, कहाँ पर रोमन बनना है, कहाँ पर अरेबिक में, हिंदू अरेबिक बोलते हैं उसे, इंडो अरेबिक बोलते हैं, इंडो अरेबिक बोलते हैं, कहाँ पर इंडो अरेबिक में लिखना है, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग हमें न्यूमेरल्स में बताया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, जो बुक होती है आपने देखा होगा, बुक में जो हमारे प्राइमरी पेजेस होते हैं उसमें ऐसे लिखा हुआ था, मान लिया 10 पेजेस और 10 लिखते हैं हम, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर मान लिया 220 पेजेस तो 220 पी लिखते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसे रोमन में यूज किया है, यहाँ क्या किया है, इसे हमने
इंडो अरेबिक में यूज किया है। तो ये अलग अलग रूल्स कब कहाँ पर कैसे करके लिखना है इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। फिर अगला जो है वो इन्होंने बताया है ग्लॉसरी के बारे में। ग्लॉसरी क्या होती है ये भी समझ लो, ठीक है। ग्लॉसरी बोले तो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी यूज। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो हमारा अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स के बाद अब हम आ जाते हैं, इसके अंदर लास्ट में इंडेक्स भी दिया गया था, ठीक है। मान ले मतलब क्या हुआ, इन सब चीजों के बावजूद आपने पूरा ACR में ढूंढा और आपको मिल ही नहीं रहा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ जाइए इंडेक्स में, और इंडेक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब चीजों को अरेंज कर दिया गया है इन्होंने, है ना। अगर कोई भी आपको कठिनाई आ रही है तो आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंडेक्स बना रखा है इस चीज का। तो ये था कुछ हमारा AACR 2R के बारे में जानकारी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी।